म्यांमार में विरोध प्रदर्शनों से बौखलाई सेना का खूनी खेल शुरू हो गया है। म्यांमार में विरोध प्रदर्शनकारियों पर सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस गोलीबारी की घटना में 18 लोगों के मारे जाने की खबर है, साथ ही 30 घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने एक बयान जारी कर इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। साथ ही म्यांमार के कई शहरों का जिक्र करते हुए कहा कि यंगून, दावेई, मंडाले, नीक, बागो और पोकुक्कू में भीड़ पर गोलीबारी किए जाने से 18 लोगों की मौत हो गई। यूएनएचआरसी के जेनेवा ऑफिस से रवीना शमदासानी ने बयान जारी करते हुए लिखा, हम म्यांमार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। सेना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ बल का इस्तेमाल तुरंत बंद करे। प्रदर्शनकारी देश की नेता आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सेना जल्द से जल्द निर्वाचित नेता आंग सान सू की को दोबारा सत्ता सौंप दे। 1 फरवरी को तख्ता पलट होने के बाद से ही पुलिस और सुरक्षा बल लगातार विरोध में उठती आवाजों को दबा रहे हैं। म्यांमार में कई राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, पत्रकारों, मेडिकल प्रोफेशनल्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। केवल हालिया घटना में ही विरोध प्रदर्शन के दौरान 85 मेडिकल प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स और 7 पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया। म्यांमार में पिछले 1 महीने में ही अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जैसे मानवाधिकारों का प्रयोग करने पर म्यांमार में 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेताओं की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि बाकी जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा गया है, उनकी रिहाई तुरंत हो। वहीं एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार को विरोध प्रदर्शनों की कवरेज करते हुए शनिवार की सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पत्रकार थीन जॉ पुलिस की हिरासत में है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को प्रदर्शनकारियों के लिए एक रणनीति बनाना शुरू किया और विरोध प्रदर्शन करने वालों को तोड़ने के लिए सेना ने एक बड़े स्तर पर कार्रवाई की। सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां की गई और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ भारी संख्या में सैनिक भी शामिल थे। हिरासत में लिए गए लोगों को यांगून के उत्तरी बाहरी इलाके में इनसेन जेल में भेजा गया है, जो ऐतिहासिक तौर से राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए कुख्यात है। वहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी पर नजर रखने वाली संस्थाओं का कहना है कि 1 फरवरी को म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी में भारी गिरावट आई है। इंटरनेट शटडाउन पर नजर रखने वाली संस्था नेटब्लॉक्स का कहना है कि म्यांमार में लगातार इंटरनेट शटडाउन हो रहा है और कनेक्टिविटी 14% पर आ गई है। लेकिन इस सब के बावजूद विरोध प्रदर्शनकारियों का हौसला पस्त नहीं हुआ है और वो म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक नारे लगाने से बाज नहीं आ रहे। साथ ही में कुछ प्रदर्शनकारी अमेरिका से एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच म्यांमार में सेना समर्थक और सेना विरोधी गुटों की झड़प से भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ते विरोध के बीच म्यांमार के सैन्य शासकों ने संयुक्त राष्ट्र में अपने राजदूत को बर्खास्त कर दिया है। क्याव मोई तुन ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की थी कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए और म्यांमार में सेना को सत्ता से हटाने के लिए और लोकतंत्र समर्थक सरकार को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई हो। ये मांग करते ही वो अपनी सेना की आंखों में खटक गए और उन्होंने यूएन में अपने राजदूत को बर्खास्त कर दिया। लेकिन देखना होगा कि जब सेना की कार्रवाइयां लगातार विरोध प्रदर्शनकारियों के ऊपर हिंसक होती जा रही हैं और 18 लोगों की मौत हुई और लगातार सेना कह रही थी कि हम केवल रबर की गोलियां चला रहे हैं, लेकिन लाइव एम्यूनिशन फायर हुआ जिससे विरोध प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और गंभीर रूप से कई घायल हो गए। इस पूरे हालात पर म्यांमार पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की नजर बनी हुई है। लेकिन देखना होगा कि सेना जैसे कह रही है कि इस साल के अंत तक या अगली सर्दियों तक दोबारा से म्यांमार में चुनाव करवाए जाएंगे, तो चुनावों की नौबत आते आते म्यांमार में क्या हालात बनते हैं और लोकतंत्र समर्थक किन मुश्किलों से गुजरते हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी।